नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक ऐसी सुई होता है जो अगर चुभ जाए तो बहुत दर्द होता है। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर कुछ ऐसा ही हुआ है। जिन्हें कल तक जीता हुआ माना जा रहा था, आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट का फैसला चुभ गया है। अब कल तक जो बीजेपी के मेयर थे वो आज सत्ता के सिग्नल से दूर हो गए हैं और सत्ता का नेटवर्क आम आदमी पार्टी को मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया उसे पढ़ना और समझना अपने आप में सियासी रोमांच से भरा है। सत्ता की कुंजी एकदम तैयार है, आप भी तैयार रहिएगा। फिर हम आपको पश्चिम बंगाल के संदेश खाली भी लेकर चलेंगे, जहां एक दबंग और कुख्यात नेता के आगे सत्ता पूरी तरीके से समर्पित हो जाती है और इसी वजह से उसे फजीहत भी झेलनी पड़ती है। आज संदेश खाली को लेकर हाईकोर्ट ने भी ममता सरकार को खूब सुनाया। इस पर भी सत्ता की एक दिलचस्प कुंजी आपके सामने खोलेंगे। फिर आपको नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर दिखाएंगे, जहां अब बम और बारूद नहीं बल्कि विकास नाम का शब्द ज्यादा ट्रेंड करता है। आज पीएम मोदी ने भी जम्मू कश्मीर को एम्स से लेकर इलेक्ट्रिक ट्रेन तक कई बड़ी सौगात दी। इस पर भी वीडियो कुंजी तैयार है। इसके बाद हर माता पिता के लिए एक बहुत जरूरी खबर। अगर आपका बच्चा भी मोबाइल में खोया रहता है तो इस खबर को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ब्रिटेन की सरकार ने स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर एक ऐसा फैसला लिया है जो भारत के लिए भी एक फायदेमंद सैंपल हो सकता है। लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी खबरें देख लेते हैं। कल किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर माहौल गर्म होने लगा है। पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ने के लिए किसान जेसीबी और हाइड्रोलिक क्रेन जैसे हैवी मशीनरी लेकर पहुंच गए हैं। हालांकि तैयारी सिर्फ किसानों की ही नहीं है, बल्कि पुलिस की भी जबरदस्त तैयारी है। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने बड़ा सियासी दांव चला है। महाराष्ट्र विधानसभा में मराठाओं को 10% आरक्षण देने का बिल पास हो गया है। अब इस बिल को विधान परिषद में पेश किया जाएगा और वहां से पास होने के बाद यह कानून बन जाएगा। हालांकि रिजर्वेशन लिमिट 50% से ज्यादा होने पर इस बिल को कानूनी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। और इलॉन मस्क ने एक बड़ा कारनामा करके दिखा दिया है। हाल ही में न्यूरोलिंक ने एक इंसानी दिमाग में चिप को इम्प्लांट किया है। अब खबर है कि चिप इम्प्लांट किए जाने वाले व्यक्ति ने बिना छुए कंप्यूटर माउस को कंट्रोल करके दिखा दिया है, जो अपने आप में एक चमत्कार जैसा है। तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट से निकले आज की सबसे बड़ी खबर की। चंडीगढ़ मेयर चुनाव, जिसे लेकर पिछले कुछ दिनों से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में दलील पर दलील दी जा रही थी, बहस हो रही थी, आरोप प्रत्यारोप के तीर चल रहे थे। उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया और सारे सियासी गणित को पलट दिया। आज क्या हुआ, सबसे पहले यह जानिए। सुप्रीम कोर्ट ने आप कांग्रेस कैंडिडेट कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया। अदालत ने बीजेपी उम्मीदवार की जीत को रद्द कर दिया, यानी चंडीगढ़ मेयर चुनाव का पिछला नतीजा रद्द हो गया। इस मामले में रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह को अवमानना का नोटिस दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटर्निंग अफसर इसमें साफ तौर पर दोषी है। रिटर्निंग अफसर ने अदालत में झूठ बोला, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि 8 वोटों को खराब करने का प्रयास हुआ और यह भी कहा कि रिटर्निंग अफसर ने पूरे चुनाव को ही खराब किया। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले की जड़ में यह वीडियो था, जिसे लेकर कल भी अदालत ने तीखे सवाल पूछे थे। इस वीडियो में रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह दिख रहे, वही अनिल मसीह जिनके खिलाफ कार्रवाई की बात आज अदालत ने कही है। इस वीडियो के आधार पर सीजीआई ने कहा कि चुनाव अधिकारी ने जानबूझकर 8 बैलेट पेपर को खराब किया, जबकि कोई भी बैलेट पेपर खराब नहीं था। सीजीआई ने आज यह भी कहा कि सभी 8 वोट याचिकाकर्ता उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में थे। रिटर्निंग अफसर ने अपने अधिकार से बाहर जाकर गलत काम किया। इसे विस्तार से अब थोड़ा समझ लीजिए। नियमों के मुताबिक वोटिंग के वक्त हर मेंबर को बैलेट पेपर के दाहिनी ओर उस कैंडिडेट के सामने क्रॉस का निशान लगाना था जिसे वो मेयर चुनना चाहते हैं। पूरा मामला 8 बैलेट पेपर्स का है, जिन्हें अवैध करार दिया गया। इन सभी 8 बैलेट पेपर्स में आम आदमी पार्टी कैंडिडेट का नाम ऊपरी हिस्से में और बीजेपी कैंडिडेट का नाम नीचे था। जांच के बाद पता चला कि इन बैलेट पेपर्स में आप कैंडिडेट के पक्ष में वोट दिया गया था और चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने इन पर स्याही से निशान लगाया। चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने जानबूझकर 8 बैलेट पेपर्स को खराब करने का काम किया, जबकि मूल रूप से कोई भी बैलेट पेपर खराब नहीं था। अपनी हरकत से अनिल मसीह ने मेयर इलेक्शन के नतीजों को बदलने की कोशिश की। कोर्ट में लगातार झूठ बोलते रहे, लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने ये पूरा गणित फेल हो गया। अब आपके मन में एक सवाल यह भी उठ रहा होगा
कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कैसे एक चुनावी नतीजे को पलट दिया। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अंतर्निहित शक्ति का इस्तेमाल किया और आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को नगर निगम का निर्वाचित मेयर घोषित कर दिया। अगर आंकड़ों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से 8 बैलेट पेपर को वैध माने जाने के बाद आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार को 20 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार के पास 16 वोट ही रह गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राजनीतिक लड़ाई भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के विजयी घोषित होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमले किए। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने 25% वोटों की चोरी कर ली थी। 36 वोटों की काउंटिंग में से 8 वोट चोरी कर लिए गए थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने कुछ तो गड़बड़ की थी। आप 120 सेकंड की न्यूज रील में देखिए कि कैसे मेयर चुनाव पर सियासी महाभारत और तेज हो गई है। सर कुछ बोलेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट ने सर कहा था आपने लोकतंत्र की हत्या कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो निशान लगाए गए हैं एविडेंटली जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने खुद लगाए हैं, इन्हीं के बेसिस पर वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर किया गया था और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की एज पर लॉ बहुत ही एक अहम भूमिका है जिसको उन्होंने वायलेट किया है और इसके बेसिस के ऊपर उनके खिलाफ 340 के नीचे एक्शन इनिशिएट किया गया है। अगर ये 36 वोट में से 25% वोट चोरी कर सकते हैं, 90 करोड़ वोटों में ये कितने वोटों की चोरी करेंगे, सोच के भी रूह कांप उठती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुनते तो थे कि बीजेपी वाले गड़बड़ करते हैं, आज कैमरे के सामने सबूत आ गए, रंगे हाथों पकड़े गए हैं बीजेपी वाले। मानी, षड्यंत्र, धोखेबाजी, डकैती, चोरी, सब कुछ उस इलेक्शन में कैमरे पे देखा गया। आज दूध का दूध पानी का पानी। इस देश के अंदर प्रजातंत्र कैसे बचेगा? लंबी लड़ाई के बाद जीत मिली। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा था, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट मूव कर गए। मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि वहाँ पर सच्चाई की जीत होगी, लोकतंत्र की जीत होगी। अच्छा, अनिल मसीह जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उन पर काफ़ी सख्त टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने कहा है कि इनके ऊपर मुकदमा भी चलाया जाना चाहिए और इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी किया। आप मानते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा होगा, आप लोगों ने उजागर किया है किस तरीके से वो लोकतंत्र की हत्या करने में लगा हुआ। 8 वोटें इनवैलिड करार कर दी और किस तरह से धक्केशाही से उसे मनोज सोनकर जी को खींच कर कुर्सी पर बिठा दिया गया। पूरी गुंडागर्दी दिखाई गई। चंडीगढ़ फार्मूला एक्सपोज हो गया है। 2014 और 2019 में यही फार्मूले से ये लोग जीते हैं। हाँ, 2024 का भी उनके यही प्लान था, लेकिन अब नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट जिंदा है। चंडीगढ़ में खास तौर से जिस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, ये तो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज लगातार दूसरे दिन इस मामले में सुनवाई हुई थी। आपको बताते हैं इस फैसले पर आज कोर्ट रूम में किस पक्ष की ओर से क्या दलील दी गई, वो भी बेहद दिलचस्प है। बीजेपी मेयर कैंडिडेट के वकील ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि इलेक्शन को रद्द कर दिया जाए तो वैधानिक प्रावधान के तहत नए इलेक्शन होने चाहिए। यह हमारे लिए न्याय संगत रहेगा। वहीं इस पर काउंटर करते हुए आप उम्मीदवार के वकील ने कहा ये फिर से चुनाव इसलिए चाहते हैं ताकि फायदा उठा सकें। नए चुनाव के दौरान मिलने वाले वक्त में ये लोगों को तोड़ सकते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर के वकील मुकुल रोहतगी ने सीजीआई की तरफ से वीडियो पर पूछे गए सवालों पर सफाई देते हुए कहा कि उस वक्त हंगामा हो रहा था और अनिल मसीह यही चेक कर रहे थे कि कैमरा काम कर रहा है या नहीं। ऐसा नहीं कि कोई गुनहगार कैमरे की तरफ देख रहा हो। उन्हें दस्तखत करने का अधिकार है। पहले बैलेट में छोटी सी बिंदी है, कुछ बैलेट ऊपर से मुड़े हुए हैं। ये देखते हुए मसीह ने उन्हें अवैध करार करने के लिए निशान लगाया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव शुरू से ही विवादों में रहा है। पिछले 1 महीने से इस पर राजनीतिक लड़ाई छिड़ी हुई है। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा। आपको बताते हैं कब इस पर क्या क्या हुआ।
18 जनवरी 2024 को रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह की तबीयत खराब होने के बाद मेयर चुनाव रद्द कर दिया गया, जिसके बाद यह विवाद शुरू हुआ। 18 जनवरी को ही विपक्ष ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका एक लगा दी। 19 जनवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रशासन को नोटिस दिया गया। 24 जनवरी को आदेश दिया गया कि यह चुनाव 30 जनवरी को होगा। 30 जनवरी को ही 8 वोट अवैध होने के बाद बीजेपी के मनोज सोनकर मेयर बने। यहां से विवाद में नया अध्याय जुड़ गया। 30 जनवरी को विपक्ष ने धांधली का आरोप लगाकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई। 31 जनवरी को हाईकोर्ट ने सुनवाई पर रोक की मांग नहीं मानी। यहां से इस कहानी में ट्विस्ट आया। 3 फरवरी को हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन पर कड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह से सवाल जवाब हुए और 20 फरवरी यानी आज आप उम्मीदवार को विजेता घोषित किया गया और रिटर्निंग ऑफिसर पर कार्रवाई की बात हुई। किसी भी लोकतंत्र में चुनाव किसी परीक्षा की तरह होते हैं, जिसके लिए निष्पक्षता, ईमानदारी, पारदर्शिता अनिवार्य शर्त होती है और इसी के आधार पर भविष्य तय होता है। और जब इसमें चीटिंग होती है तो जिस तरह किसी परीक्षा में जांच करने वाले अधिकारी एक्शन लेते हैं, उसी तरह चुनाव में धांधली की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करता है, जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आज देखने को मिली।